हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ कुछ बातचीत करने के लिए। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट के रिजल्ट या सीनियर सेकेंडरी के रिजल्ट को आउट कर दिया है 2 घंटा पहले। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने इस रिजल्ट को देखकर अपने मार्क्स को गेन कर चुके हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मार्क्स को मतलब डिवीजन को क्रॉस कर लिया जाए, उसको मिला लिया जाए, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। तो ये बातें तो चलती रहेंगी, ध्यान रखिएगा। सर्वर डाउन, लेकिन 6 o'clock तक सबके सब क्लियर हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल मैसेजेस आ भी रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी भी कॉल आ रहा है लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे कॉल्स हैं, बहुत से बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पर, ध्यान रखिएगा, उन्होंने मार्क्स को गेन कर लिया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स से ध्यान रखिएगा जिनके मार्क्स उनके अकॉर्डिंग नहीं आए हैं। जिनके मार्क्स उनके अकॉर्डिंग आए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं वाली बात है, ध्यान रखिएगा। वो अपने लाइफ में इसी तरह से मार्क्स को गेन करते रहें और लाइफ के अपने अचीव जो उन्होंने या गोल को जो उन्होंने सेट किया है उनको वो अचीव करें। मेरी ये बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं अच्छे तरीके से। अब बात ये ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रह रहे हैं हमारे आसपास जिनके डिवीजन उतने बेहतर नहीं हो पा रहे हैं या मार्क्स उतने बेहतर नहीं हुए हैं। अब वैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, और वैसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा गेन हो चुके हैं, उनका मन चाहा नंबर उन्हें मिल चुका है। दोनों इस बात को याद रखें, ध्यान रखेगा। लाइफ का एक ये स्टेज रहा सीनियर सेकेंडरी, जो 2 घंटा पहले, ध्यान रखेगा, 2 hours एगो आपने उसको सीन किया है। लेकिन आपको बात यह याद रखनी है कि लाइफ अभी रुकी नहीं है। आज के टाइम में किसी भी स्टूडेंट का मतलब कह सकते हैं रियल लाइफ या रियल स्ट्रगल तब स्टार्ट होता है जब वो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को क्रॉस करता है। आप लोग उन स्टूडेंट्स में से हैं जो एग्जाम को क्रॉस कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। मार्क्स आप लोगों के सामने है, जैसा भी आपको मिला उसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके, लेकिन लाइफ में अब याद रखिएगा, जब हम लोग सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम्स देते हैं, ये 12th का एग्जाम जिसे हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स को लेकर हो या चाहे कॉमर्स को लेकर हो, हम लोग अभी तक जो भी एग्जाम दिए हैं, ध्यान रखेगा, खासकर वैसे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट का एग्जाम के रिजल्ट को हासिल कर चुके हैं, उनको एक परसेंटेज मिल जाता है, परसेंटेज मिलता है। और उनको देखकर जिनका परसेंटेज मेहनत अच्छे की है, नंबर गेन, उनको तो खुश होने का मतलब रीजन नहीं है कि उन्हें खुश होना है। लेकिन जो बच्चों का नंबर उस अकॉर्डिंग नहीं आ चुका है, ध्यान रखेगा, जैसा वो चाहते थे, दोनों के लिए एक सीख लेने वाली बात है, ध्यान रखेगा। अभी तक हम जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, उसमें जितना भी नंबर आ जाए आप आगे क्लियर हो जाते हैं। चाहे कोई फर्स्ट आए, सेकंड आए या उससे कम आए, या फर्स्ट में उनके अकॉर्डिंग नंबर नहीं आ पाता है, फिर भी वो आगे तो जाते ही हैं। एग्जाम तो क्लियर हो गया, लेकिन अब आगे सोचना है कि अब आगे क्या। इंटरमीडिएट के बाद ध्यान रखिएगा, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं, जो आपने एम बना के रखा है, ध्यान रखिएगा, अब उसको पाने का टाइम है। यह तो एक जर्नी थी जो बीत गई, आज तो बीत गई, आज तो रिजल्ट आउट हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे उस गोल को अचीव करना है जो आपने सेट किया हुआ है बचपन से। यानी कि अब वो रियल टाइम है अपने गोल को पाने का, अपने गोल के लिए स्ट्रगल करने का, गोल के लिए स्टडी करने के लिए, उस गोल के लिए नॉलेज गेन करने का। अब वो रियल टाइम है। एक स्टूडेंट के लिए रियल लाइफ स्ट्रगल तो अब स्टार्ट होती है इंटरमीडिएट के बाद। अब ये नहीं कि अभी तक स्ट्रगल नहीं था, लेकिन अब आपका स्ट्रगल आपके गोल के लिए होगा, अपने अचीवमेंट के लिए होगा, अपने सक्सेस के लिए होगा। तो बात ये रही कि वह जो सक्सेस आपको पाना है, जो गोल पाना है, जो अचीवमेंट आपको चाहिए लाइफ में, जिसका आपने अभी तक इंतजार किया है कि अब उसकी तैयारी करेंगे, अब वो टाइम आ चुका है। और आप वैसे स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स अच्छा गेन हुआ अकॉर्डिंग, जिनका मार्क्स अच्छा गेन अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस बात है, ध्यान रखेगा कि ये हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों एक टाइम तक रहने वाले हैं। एक टाइम के बाद ये हैप्पीनेस और सैडनेस ज़्यादा कैरी नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुश ना हुए, बिल्कुल खुश हुए, यह आपके लिए मौका है, ध्यान रखेगा। लेकिन आगे का सोचें, जल्दी सोचें। गोल टाइम पास हो रहा है, गोल कहीं ऐसा ना हो कि इस हैप्पीनेस में दूर चला जाए। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अभी आप लोग इंटरमीडिएट में हैं, इंटरमीडिएट क्रॉस कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको जो गोल अचीव करना है, ध्यान रखेगा, जो भी आपके लाइफ में गोल हो जो आपने बना के रखा है,
आज के टाइम में ध्यान रखेगा, यह जो गोल है, यह गोल आपको चाहे किसी का भी गोल हो सकता है, वह गोल आज के टाइम में मार्क्स पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को आज बताने के लिए आया हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मार्क्स बेहतर गेन कर रहे हैं तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए उनमें। मैं चाहता हूं कॉन्फिडेंस बना रहे, बस उसमें ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, और जिनका मार्क्स कम आया वो ज़्यादा सैडनेस ना हो। आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप लाइफ में अचीव कर सकते हैं। अगर नॉलेज है तो अचीवमेंट कंफर्म है। आपका जो गोल इंतजार कर रहा है या किसी ने भी जो गोल सेट किए हुए, उनका गोल मोस्टली या कह सकते हैं 100 आउट ऑफ 99 मार्क्स पर डिपेंड होने वाले नहीं हैं। ओके, वह डिपेंड किस पे होने वाला है? तो वह डिपेंड होने वाला है नॉलेज को लेकर। नॉलेज, जिसके पास नॉलेज होगी अपने गोल अपने एम को लेकर, जो गोल डिमांड कर रहा है कि लक्ष्य जो डिमांड कर रहा है कि लक्ष्य कहता है कि यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पाने के लिए जो संघर्ष है उसको जल्दी से जल्दी करो। जो जितना जल्दी संघर्ष कर सकता है, जो जितना जल्दी एज सून एज नॉलेज को गेन कर सकता है, गोल वो अचीव कर सकता है। तो मार्क्स का आजकल तो टाइम है नहीं, ध्यान रखेगा। एक टाइम था कि मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन हो जाया करते थे, लेकिन आज मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन नहीं होते हैं। आजकल आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब आपको प्री एग्जाम देने पड़ते हैं, और वो उस एग्जाम्स को क्लियर कौन करता है? आपका मार्क्स नहीं, उस एग्जाम को क्लियर करता है आपका नॉलेज, आपके स्किल। ओके, आपके उस डिफिकल्ट प्रॉब्लम में माइंड को एक्टिव करके उसका सॉल्यूशन पाने वाला वो स्किल, वो याद रखना है, उसको डेवलप करना है। तो अपने गोल को अगर अचीव करना है तो मार्क्स आपने जो लाया वो ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद मार्क्स अब नहीं चलने वाले हैं, अब चलते हैं नॉलेज। तो जिनके पास मार्क्स अच्छा आ चुका है वो यह कोशिश करें कि और अपने नॉलेज को इनहेंस करें, और जिनका मार्क्स उनके अकॉर्डिंग नहीं आया हुआ है, नो डाउट आराम से रहें, आपके लिए भी टाइम है। जो नॉलेज आपका गोल डिमांड करता है उसको आप अचीव करें, उसको आप आगे बढ़ाएं। तो मेन बात आपको याद रखना है कि जो भी गोल आपको चाहिए लाइफ में, या लाइफ में एक एजुकेटेड पर्सन के रूप में आप रहना चाहते हैं, तो अब टाइम है खुलकर पढ़ने का, अब बिंदास पढ़ने का। अब ज्यादा आपको कोई प्रेशर में नहीं आना है, अब सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, मार्क्स नहीं, नॉलेज, और नॉलेज से निकलता है रैंक। तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन नहीं होने वाले हैं आपके लाइफ में, अब आपके लाइफ में होने वाले हैं रैंक, कि रैंक कितना लाते हैं। और रैंक किसी का भी कितना ही आ सकते हैं, क्योंकि रैंक जो है वो आता है वो नॉलेज के ऊपर, ना कि मार्क्स के ऊपर। तो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए नॉलेज पे फोकस कीजिए ना। आप अपने गोल को सिलेक्ट कीजिए, फाइंड कीजिए उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और उसको जितना ज़्यादा आप पार कर सकते हैं। आज के टाइम में जो भी आपका गोल होगा उसमें कट ऑफ डिसाइड होता है कि इतना कम से कम इतना नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए, और आपके पास नॉलेज, आप कट ऑफ को सेट कर सकते हैं, आप कट ऑफ को हाई ले जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आने वाला लाइफ का कम से कम 3 साल, जिसे मैं कहता हूं ग्रेजुएशन, ओके, तो ये 3 साल में आपको अपने सक्सेस को अचीव करना होता है। तो उस गोल को अचीव कैसे किया जाए? तो उस गोल को अचीव करने का टारगेट अब सेट कीजिए। अब आ चुका है टारगेट, अब मार्क्स नहीं, अब टारगेट को कहा जाएगा, रैंक कहा जाएगा, ध्यान रखेगा। अचीवमेंट, गोल, सक्सेस, अब ये वर्ड आएंगे, डिवीजन अब नहीं आएंगे। तो अपने इस लाइफ में ध्यान रखेगा, जो आप अभी तक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का लेवल क्रॉस करके अब अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, तो नॉलेज पे फोकस रखें, मार्क्स पे नहीं। तो मार्क्स जिनका बेहतर है वो खुश हो जाइए, जिनका मार्क्स उनके अकॉर्डिंग नहीं आया है कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज है तो आगे आपका गोल जरूर मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। और लगे कि नहीं मेरी नॉलेज में किसी प्रकार की कमी है तो उसकी प्रॉपर क्लास लीजिए, अपने आप को स्किल्ड बनाइए, अपने आप को एजुकेटेड बनाइए, अपने आप को उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ढालिए, अपने आप की प्रैक्टिस को बढ़ाइए, टाइम का यूज कीजिए, मिसयूज ना करें। टाइम का जितना ज़्यादा आप मिसयूज करते हैं गोल आपसे उतना दूर चली जाती है, ध्यान रखेगा। और इंटरमीडिएट की लाइफ अब भागती है बुलेट ट्रेन की तरह, वंदे मातरम ट्रेन की तरह वो भागती है। तो उसको जल्द से जल्द कैच करें। कैच करने का एक ही तरीका है, नॉलेज, 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 इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मैं बस इतना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा, खुश हो जाएं, मिठाई खा लें,
हैप्पीनेस रहें, लेकिन नॉर्मल रहें। अपने आसपास यदि किसी का नंबर उनके अकॉर्डिंग नहीं आया है या किसी वजह से नंबर कम आ गया है तो उनको एनकरेज करें, उनको बताएं ये सारी बातें कि जो तुम अचीव करना चाहते हो उसमें मार्क्स कितना मायने रख रहा है, और यदि नॉलेज मायने रख रहा है तो क्या नॉलेज तुमसे अचीव नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है नॉलेज अचीव। तो कोशिश कीजिए उस नॉलेज को अचीव करने का। आगे की लाइफ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं कि उस लाइफ में आप स्ट्रगल में आएं, उसको फेस करें, अपने गोल को अचीव करें और अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट करें। अभी तक तो आप एक स्टूडेंट थे, अब आप एक एस्पिरेंट बनने वाले हैं, सक्सेस की स्टोरी लिखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अभी तक स्टोरी तो सक्सेस की लिखे ही हैं, अब स्टोरी ऐसी लिखी जाएगी जो आपके सोसाइटी को, आपके डिस्ट्रिक्ट को, आपके कहा जा सकता है स्टेट को, आपके विलेज को, आपके कंट्री को अचीव करने का काम करेगा। आप ही में से कुछ लोग होंगे जो पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ जाइएगा, कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ एसएससी की तरफ मूव करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें CHSL, CGL, MTS इस प्रकार के स्टेनो का एग्जाम आते हैं। किन्हीं का गोल होगा BPSC करना, किन्हीं का गोल है UPSC करना, किन्हीं का गोल होगा इंजीनियरिंग में जाना, किन्हीं का गोल होगा अलग अलग सेक्टर में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स सेक्टर में, सब में जाने का। और सब में जानते हैं कॉमन बात क्या है? नॉलेज। यही कॉमन है, जिसके पास जितना नॉलेज है वो अपने गोल को उतना बेहतरीन ढंग से ढाल पाएगा। तो उस गोल को अचीव कीजिए, सुनहरा मौका गवाइए नहीं। ओके, मैं बस इतनी ही आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा, या आपको मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ। ध्यान रखिएगा कि टाइम को कभी मिसयूज़ ना करें, कभी नहीं। टाइम को मिसयूज़ अगर आप करते हैं, टाइम आपको बर्बाद करके रख देता है। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक जो आपने अचीव किया और जो आप अचीव करने वाले हैं, उस रास्ते के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नमस्ते।